हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोफर स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी भर्ती को लेकर। यूपी टीजीटी भर्ती को लेकर पुरानी नियमावली से भर्ती के बारे में 16,114 और 2700 पदों पर यूपी में टीजीटी और पीजीटी की शिक्षक भर्ती को लेकर लाखों छात्रों की आखिरी उम्मीद के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरू बात करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं बहुत सारे जो प्रोसेस हैं कंप्लीट किए जा रहे हैं, और ये एक अच्छे संकेत हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो पुरानी भर्तियों में आवेदन करने के बाद से 4 साल तक इंतजार करते रहे कि ये जो भर्ती है वो होगी। 12 बार परीक्षा स्थगित होने के बाद फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस परीक्षा को कंप्लीट करवा ही दिया। लेकिन अब आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी भी है, बड़े बदलाव भी हैं और बड़ी चीजें भी हैं। लाखों छात्र अंदर भी हैं और लाखों छात्र बाहर भी हैं। देखो, जब भी किसी भर्ती में कोई बदलाव होता है, जब भी किसी भर्ती के अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो डायरेक्टली वो किसको प्रभावित करते हैं? ज्यादातर जो बदलाव आप सभी के लिए होते हैं भर्ती के अंदर, नियम के अंदर, या यूं कहें नियमावली के अंदर, तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं छात्र। जो अभ्यर्थी चाहे उन भर्तियों के अंदर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं या उन भर्तियों में चयनित होने का सपना। अब जब बात अगर टीजीटी पीजीटी की हो तो आप जानते हैं इन भर्तियों में अब तक जो पुरानी भर्ती परीक्षा हुई है 2022 तक की, उसमें हमें काफी कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जो अन्य भर्तियों में नहीं होता। आप लोगों को पता होना चाहिए जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है और जो टीजीटी की वैकेंसी होती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलमोस्ट सब कुछ सेम कर दिया है। यानी कि जो एलटी ग्रेड में होता है अब वो आप सभी का इन भर्तियों में होने लगा है। आपको पता होना चाहिए योग्यता सेम टू सेम कर दी गई है, पैटर्न भी सेम करने की बात की जा रही है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर समस्या आती थी वो भी सेम कर दिया गया है। क्यों किया गया है? असल में दिक्कत ये आती थी कि जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी होती है और जो एलटी की वैकेंसी होती है उसमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो दोनों भर्तियों के अंदर कहीं ना कहीं परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन एक जैसी वैकेंसी होने के बावजूद भी अलग अलग योग्यताएं देखने के लिए मिलती थी। बाद में मामला न्यायालय में चला जाता था। कुछ अभ्यर्थी कहते थे कि भाई टीजीटी में तो ये वाली योग्यता है, एलटी ग्रेड में आप ऐसी योग्यता क्यों मान रहे हैं? कोर्ट कहता था कि क्या टीजीटी और एलटी ग्रेड एक समान भर्ती है? तो वो कहते थे हाँ, 9th और 10th को पढ़ाई जाने के लिए है, बस विद्यालय ही तो अलग है, वो पूरे तरीके से राजकीय विद्यालय है और ये शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है। लेकिन प्रदेश के अंदर 2 तरह के विद्यालय होने के बावजूद योग्यताएं अलग अलग होने की वजह से बार बार मामला न्यायालय में जाता था। तो यूपी बोर्ड के माध्यम से डिसीजन लिया गया कि इस मामले को ही खत्म कर देते हैं। हम ऑलमोस्ट सारा का सारा एलटी ग्रेड का जो प्रोसेस है वही टीजीटी पीजीटी में लागू कर देते हैं। अब ये सब कुछ तो लागू हो गया, लेकिन टीजीटी के लिए जो 16,114 और 2700 पदों में आने वाली भर्ती है, ये हो सकता है कि बहुत सारे छात्रों की आखिरी उम्मीद होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं धीरे धीरे करके टीजीटी पीजीटी भर्तियों में कई ऐसे बदलाव हैं जो हो सकते हैं। अब इन बदलावों को लेकर समय समय पर चीजें चलती रहती हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक नियमावली भी वायरल हुई थी जिसमें एज लिमिट को लेकर समस्या आ गई थी। बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संशोधन किया। उन्होंने कहा कि जो पोर्टल बनाया गया है एज लिमिट को लेकर उसको रिमूव कर दिया जाए। तो अब तक की जो इतनी भर्तियां हुई हैं वो पुरानी नियमावली से हुई हैं, और हो सकता है कि जो नई भर्ती आने वाली है वो भी आपकी पुरानी नियमावली से हो जाए। अदरवाइज अगर ये 4 बड़े बदलाव हो गए तो निश्चित तौर पे आपके जो होश है वो उड़ा सकते हैं। पहले बदलाव की बात अगर हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पैटर्न को लेकर। अब एलटी ग्रेड में एग्जाम का पैटर्न क्या है? एलटी ग्रेड में आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जीके जीएस मांगा जाता है, और अगर इसमें जीके जीएस लागू हुआ तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर भर्तियों में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं। क्योंकि जीके जीएस की वजह से दिक्कत क्या आ जाएगी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो इन भर्तियों में जीके जीएस की प्रिपरेशन करने के लिए एक्स्ट्रा समय देना होगा। दूसरी चीज एलटी ग्रेड में मेन देखने के लिए मिलती है
प्री और मेंस लागू कर दिए गए हैं, यानी कि दो परीक्षा के आधार पर चयन किया जा रहा है। पहले प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा। इसकी वजह से सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये देखने के लिए मिलती है कि इन अभ्यर्थियों के लिए पहले वो प्री देते हैं, फिर जाकर के कहीं मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं, फिर जाकर के नौकरी मिलती है। लेकिन अब तक टीजीटी में क्या है, सिर्फ एक ही परीक्षा के आधार पे, ना जीके जीएस है और ना ही आपके लिए जो प्री मेंस है वो लागू किया गया है। हाँ, अगर नई नियमावली बनी तो बात अलग होगी। एक और बड़ा बदलाव है जिसको लेकर आपने देखा होगा हाईकोर्ट के माध्यम से भी आदेश दिया गया, टीईटी लागू करने के बारे में। हालांकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, हाईकोर्ट ने कहा कि एलटी ग्रेड और टीजीटी की भर्ती के अंदर टीईटी लागू कर दो। क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि जो टीईटी लागू करने का मामला था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की 12वीं तक के लिए पढ़ाई जाने के लिए हैं, लेकिन वहां पर जो टीचर्स की नियुक्ति की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th 11th और 12th वालों की होती है। और चूंकि वो सब्जेक्ट के टीचर होते हैं तो उन्हीं से 6 to 8 के विद्यालयों में पढ़वा लिया जाता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंस गया। इसके संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, तो उनमें टीईटी लागू कर दो। अब क्या पूरी भर्ती में टीईटी लागू हो जाएगा? ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है आने वाले समय के अंदर। जैसा कि एनसीटीई ने कई बार कहा है कि हम 4 स्तरीय टीईटी परीक्षाएं आयोजित किया करेंगे, जिसमें 1 to 5 के लिए अलग टीईटी, 6 to 8 के लिए अलग टीईटी, और इसके साथ ही 9th और 10th और 11th और 12th के लिए अलग टीईटी लागू हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर नई भर्तियों में दिक्कतें आएंगी। तो ये जो कुछ अभी पुरानी भर्ती चल रही है, चूंकि पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी है ना, पदों की संख्या के साथ साथ आप जानते हैं कि अगर इन भर्तियों के लिए ये कुछ बदलाव लागू हुए तो दिक्कतें आ सकती हैं। अब जीआईसी लेक्चर में एक बड़ी चीज है, बीएड लागू कर दिया गया है, जबकि यूपी पीजीटी की वैकेंसी के अंदर बीएड लागू नहीं है। आप जानते हैं कि अभी भी उसके अंदर जो आपकी 2022 की परीक्षा हुई है उसमें बीएड लागू नहीं है, लेकिन अगर नई भर्ती में बीएड लागू हुआ तो अभ्यर्थियों के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला है। तो जो आप सभी के लिए 23,000 के समथिंग टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, अगर इन पदों पे वैकेंसी रहती है और वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर आती है तो कुछ ऐसे बदलाव रह सकते हैं जो कि आने वाले समय के अंदर भर्ती का पूरा प्रोसेस बदल करके रख देंगे, या यूं कहें कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए एक आखिरी उम्मीद बन करके आ सकते हैं। पहला, पदों की संख्या बहुत अच्छी खासी रहेगी, और दूसरा, अगर आने वाली नई भर्तियों में कुछ बदलाव हुए तो फिर निश्चित तौर पे कुछ आप सभी के लिए नुकसान देंगे तो कुछ फायदेमंद भी होंगे। जो भी होगा वो तो नई नियमावली आने के बाद ही होगा। अभी तक चूंकि पुरानी नियमावली चल रही है पुरानी भर्ती के अंदर, तो हो सकता है कि उसी के आधार पर नई भर्ती हो जाए। अगर कुछ नया बनेगा तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। जो भी चीज़ें आप सभी के लिए सोशल मीडिया साइट्स पे चल रही हैं वो मैंने आपके लिए पूरे तरीके से क्लियर कर दी हैं। तैयारी करते रहे, काम शुरू कर दें। 23,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी को लेकर काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।